हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CAPF मेंटोर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CAPF एग्जाम और आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और करंट अफेयर्स के लिए कंफ्यूज्ड है कि कहाँ से किस तरह से करें, तो आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन के अंदर हम जो वीकली करंट अफेयर्स हैं वो आपके स्टडी करेंगे, जो कि अप्रैल मंथ के रहेंगे। हमारी जो शुरुआत है वीडियो की यहाँ से, मतलब इस सीरीज की स्टार्ट हो चुकी है और इसके बाद हम हर वीक के जो करंट अफेयर्स हैं आपके लिए लेके आएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको जो दूसरी अपडेट्स है आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप पहली बार आए हैं तो आप लोगों के लिए हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं अपलोड कर दी गई है, जिसके अंदर हमारी स्ट्रेटजी है, उसके स्ट्रेटजी के ऊपर बात की गई है, किस तरह से आप ये जो 3 मंथ्स हैं इनके अंदर अपने CAPF एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो भी प्रीवियसली वीडियोज आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये करंट अफेयर देखिए बेसिकली आपके डिफेंस से रिलेटेड रहने वाले हैं और इन सभी करंट अफेयर्स के अंदर आपको डिफेंस की जो न्यूज़ होगी, जो कि पिछले एक हफ्ते के अंदर हुए हैं, वो सब देखने को मिलेगी। बाकी के जो आपके प्रीवियस है ना, प्रीवियस वीक्स के अगर मैं बात करूं, प्रीवियस मंथ्स की बात करूं, तो वो सारे वीडियोस भी आपको जल्दी ही इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन दी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 इन UAE। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है वो ये कि ये एक्सरसाइज का नाम जो है वो क्या है, डेजर्ट फ्लैग 10, और ये कहां पर कंडक्ट करवाई गई, UAE के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। अ कंटिजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रीच्ड अल दाफ्रा, ये आपका UAE के अंदर है, एयरबेस इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पार्टिसिपेटिंग इन द डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज। डेजर्ट फ्लैग 10 इसका नाम है, प्रीमियर मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो आप ये भी याद रखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज है, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स ने जिसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MiG-29 और आपका जैगवार एयरक्राफ्ट, जो कि अभी न्यूज के अंदर भी रिसेंटली रहे थे क्रैश की वजह से, उन सभी एयरक्राफ्ट का पार्टिसिपेशन यहाँ पे और इंडियन एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। देखिए इसके अंदर समझने वाली चीज एक ये भी है कि ये मल्टीनेशनल एक एक्सरसाइज है, मतलब कई सारी कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर रही है। Exercise Desert Flag is a multinational exercise being hosted by the United Arab Emirates with the participating contingents from the forces of the कौन सी कंट्रीज की फोर्सेज जो एयरफोर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आप इसमें देखेंगे नाम आपको याद रखना जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर और उसके अलावा सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ द कोरिया, टर्की, UAE, यूनाइटेड किंगडम्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन सभी ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन जो है वो किया है। इन एडिशन टू दी, इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स होगी आपकी। द एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस बिटवीन द 21 अप्रैल से लेके आपकी 8 मई 2025 तक ये पूरी एयरफोर्स की एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीनेशनल जो है, मतलब काफी सारी कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनती है। कुछ चीजें जो आपको याद रखने वाली है, नाम याद रखेंगे, कहां पर हो रही है ये याद रखेंगे, इसके साथ साथ आप ये याद रखेंगे कि कहां पर कौन सी जो कंट्रीज है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। बस इतना सा ही आप अगर याद रख पाएंगे तो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये आपके वो प्लेन्स है MiG-29 और जैगवार, जो इस एक्सरसाइज के अंदर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मतलब इंडियन एयरफोर्स के साथ जो है वहां पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका नेक्स्ट करंट अफेयर है, डिफेंस सेक्रेटरी कंक्लूड्स 2-day UK विजिट, को चेयर्स 24th इंडिया UK डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग। तो हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो यूके गए हैं और उन्होंने वहां पर एक जो मीटिंग है अपने काउंटर पार्ट जो यूके वाले साइड से हैं उनके साथ कंडक्ट की है। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो आपके श्री राजेश कुमार सिंह कंक्लूडेड 2-day विजिट टू द लंदन फ्रॉम अप्रैल 16 से लेकर 17 2025, लीडिंग अ हाई लेवल मीटिंग जो कि इंडियन डेलीगेट एनुअली कंडक्ट करते हैं या फिर करवाई जाती है विद द यूनाइटेड किंगडम। मतलब इसमें 2 कंट्रीज जो हैं वो आपकी पार्टिसिपेट कर रही हैं, मतलब इस डायलॉग के अंदर एक इंडिया हो गया, एक यूके हो गया। इंडिया की तरफ से आप जानते हैं, हमने नाम जो है पढ़ा आपका, राजेश कुमार जो डिफेंस सेक्रेटरी हमारे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये जो विजिट है ना आपकी, ये 24th इंडिया UK डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग है। और ये जो हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी है राजीव कुमार, इनके जो काउंटर पार्ट होंगे डॉक्टर मिस्टर जो डेविड विलियम है, वो परमानेंट अंडर सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ द डिफेंस यूके की तरफ से उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ आप एक और चीज याद रखेंगे कि ये जो मीटिंग है या फिर ये जो डिस्कशन है ये किसके ऊपर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि 2021 के अंदर अनाउंस हुई थी, उसी के ऊपर ये आपको या फिर उसी से आगे का जो रोड मैप है तैयार किया जाता है
दोनों कंट्रीज के बीच में किस तरह से डिफेंस के ऊपर काम करेंगे। साथ साथ जो यूके के परमानेंट अंडर सेक्रेटरी टू द स्टेट फॉर डिफेंस है, उनके साथ साथ इनके यहाँ के जो डिफेंस यूके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जिनका नाम है मिस्टर जोनाथन पॉवेल, उन्होंने भी इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया और जो डायलॉग है उसमें पार्टिसिपेशन इनका देखने को मिलता है। तो सिंपली क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि अभी रिसेंटली जो है इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो 2 डे विजिट पे गए थे कौन सी कंट्री के पास, तो आपका यूके हो जाएगा। और उनके काउंटर पार्ट कौन होंगे, मतलब जो उनके साथ जिन्होंने डिस्कशन किया यूके की तरफ से, तो वो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, मिस्टर डेविड विलियम। और अगर बात करें यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो उनका नाम भी आ सकता है मिस्टर जोनाथन पॉवेल, तो उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये चीजें कुछ चीजें हैं आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 5 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल गेट मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द मिलिट्री रिकॉन्सेंस एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है मैकग्रेगर जो ये अवार्ड है ये एक्चुअली में है क्या। देखिए मैकग्रेगर जो अवार्ड है एक्चुअली में ये उस पर्सन के ऊपर है जो कि इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो आर्मी थी उसमें एक अच्छा रैंक होल्ड करते थे, ठीक है, आर्मी के अंदर इंडियन आर्मी का पार्ट थे। और साथ साथ में ब्रिटिशर ऑफिशियल होने के साथ साथ एक जोग्राफर भी थे, एक एडवेंचरर भी थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर ये जो मेडल है ना ये आपका इंडिया में दिया जाता है। तो मेडल का नाम याद रखेंगे मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल। ओके, इन्होंने काफी सारी एक्सपीडिशन की थी उसके नाम पर, तो ये आपको देखने को मिलता है। खैर करंट अफेयर हमारा क्या है कि रिसेंटली हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, उन्होंने फैसिलिटेट किए हैं 5 मैकग्रेगर अवार्ड जो कि 2024 और 2023 के लिए दिए गए हैं। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस 5 पर्सन, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका विंग कमांडर डी पांडा इंडियन एयरफोर्स, और आपका राहुल कुमार पांडे, ये आपके जो है रहे हैं कहां से, इंडियन नेवी से। उसके बाद 2024 की अगर बात करें तो राम रतन जाट ये इंडियन नेवी से, और सर्जन झूमर राम पूनिया इंडियन एयरफोर्स। इन पांचों को ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, ठीक है। तो ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, और ये जो इवेंट हुआ या फिर ये जो फैसिलिटेट किए गए मेडल ये कहां पर किए गए, न्यू दिल्ली के अंदर किए गए। ओके, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेवी होस्ट मेघायान 25 मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सेमिनार। आप जानते हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए जो ओशंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ओशंस है ना इनकी स्टडी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी के ऊपर आपका ये मेघायान 25 जो एक सेमिनार है वो आपका कंडक्ट करवाया गया है, ठीक है। देखिए एक एक करके इसकी बात जो है पढ़ेंगे। द 3rd एडिशन ऑफ द किसका, इंडियन मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम मेघायान 25 was held on April 14, 2025 to commemorate the formation of the World Meteorological Organization। ये आपकी WMO जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका WMO डे 2025 जो है वो मनाया जाता है 14 अप्रैल को। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी के साथ साथ नौसेना भवन एट दिल्ली, द सिंपोजियम वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय द एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। उन्होंने इनॉग्रेट किया किसको, नौसेना भवन एट दिल्ली, ठीक है। The event brought together an impressive array of the distinguished expert, high-ranking officials, defense से related जो key stakeholders थे उन सभी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और वहीं पर आपका ये इंडियन नेवी का जो मेघायान 25 मेट्रोलॉजिकल और ओशनोलॉजिकल जो सेमिनार है वो कंडक्ट करवाया गया। देखो वर्ल्ड का मेट्रोलॉजिकल और ओशनोलॉजिकल जो आपका एक बॉडी है जिसको हम कह रहे हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो तो है ही है जो इंटरनेशनल लेवल पे है। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर भी ये जो चीज है आपकी शुरू की गई है, ठीक है। तो वो आपका करंट अफेयर है। इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल का थीम आपको क्या देखने को मिलता है, तो द सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड टू अलाइन विद दिस ईयर WMO थीम। कौन सा WMO थीम, वर्ल्ड
मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो थीम था क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। आपको ये जो थीम है ये आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है, क्लोजिंग दी अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। यही थीम आपका किसका है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी है, और उसी तरह से इस बार का जो हमारा मेगायान 25 सेमिनार हुआ था उसका भी थीम यही आपको सेम देखने को मिलेगा, तो थीम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सेमिनार आपका दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें, इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10-6 कमेंस एट दी फॉरेन ट्रेनिंग नोड, कहां पे, औध में, ठीक है। द 6th एडिशन ऑफ द इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, देखा ये याद रखना जरूरी है, एज इट इज जॉइंट नेवल, एयरफोर्स और मिलिट्री, तो वो भी आप याद रखेंगे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10-6 कमेंस टुडे एट दी, मतलब अगर ये बात करें तो 16 अप्रैल से जो है वो शुरू हो चुकी है, तो ये आपके इसी वीक के है ना, मतलब 16 अप्रैल से पहले के, तो इसलिए एट फॉरेन ट्रेनिंग नोड, कहां पर, अवध, पुणे के अंदर, ये जो है औध जो पुणे के अंदर है वहां पे ये शुरू की गई। द एक्सरसाइज इज शेड्यूल टू कंडक्ट फ्रॉम 16 से लेकर 28 अप्रैल तक होगी, जिसमें उज्बेकिस्तान की तरफ से जो है उनकी उज्बेकिस्तान आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, और इंडिया की तरफ से बात करें तो 16 पर्सनल फ्रॉम दी बटालियन ऑफ द जाट रेजिमेंट, ठीक है, बटालियन ऑफ द जाट रेजिमेंट और इंडियन एयरफोर्स, वो आपस में इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेशन है वो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है हर साल देखने को मिलती है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो तरमेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में है, वहां पर 2024 की जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाई गई थी, ठीक है। तो एक्सरसाइज का नाम जरूर याद रखिएगा, डायरेक्टली नेम पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो वैसे चांसेस कम ही बनते हैं, बट स्टिल अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, या फिर हो सकता है स्टेटमेंट वाले में भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, तो उस तरह से भी आपको जो ये नाम जो है याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पिक्चर है आपकी उस एक्सरसाइज की 10-6-2024। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर फॉर द जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज होस्ट डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच, वेरी इंपॉर्टेंट, कलाम एंड कवच 2.0 इन न्यू दिल्ली। द सेंटर फॉर द जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज अंडर द एजिस ऑफ द हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इन कोलैबोरेशन विद द पेंटागन प्रेस। पेंटागन प्रेस के बारे में आप जानते हैं, पेंटागन कहां पे, यूएसए में, ठीक है। पेंटागन प्रेस के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है, सक्सेसफुली होस्टेड दी सेकेंड एडिशन ऑफ, ठीक है, सेकेंड एडिशन ऑफ किस चीज का, डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल। तो कलाम और कवच क्या है, डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल है, जो कि हर ईयर जो है आपका ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो इस बार आपका कहां करवाया गया, मानेकशॉ, सर मानेकशॉ आप जानते हैं, मानेकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली के अंदर ये कलाम एंड कवच 2.0 जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया। बात करें इसकी थीम की, तो क्या थीम रही है इसकी इस बार की, सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू दी डिफेंस रिफॉर्म्स, सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू दी डिफेंस रिफॉर्म्स, थीम जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और ये आपका 15 अप्रैल जो है उस दिन हेल्ड करवाया गया, जिसका फोकस था किस चीज पे, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे, फ्यूचर पे, वॉरफेयर पे, और पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। आप जानते हैं इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जो है डिफेंस से सेक्टर में कितना ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है आज, और कुछ टाइम से हमने देखने को मिला है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, तो उसी के ऊपर है। और ये जो डिफेंस सेक्टर जो है उसको बढ़ाने का जो एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है वो किस वजह से है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक आइडिया था आत्मनिर्भर भारत वाला, क्योंकि हमारा अगर देखें हम तो बहुत ज़्यादा डिफेंस में हम बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाते हैं, क्योंकि हमारी एडवर्स जो कंट्रीज है आसपास वो रहती हैं, तो हमें डिफेंस में लगाना भी पड़ता है। बट अगर हम उस चीज़ को खुद ही बनाना स्टार्ट कर दें तो हमारा बहुत सारा जो पैसा हम उस पर लगा रहे हैं वो बच जाएगा, तो इसलिए उसके ऊपर आपका ये फोकस जो है वो किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें जितने भी इंडिया के डिफेंस रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन की गई है, तो इसलिए इसका नाम जो है कलाम एंड कवच 2.0 जो है आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो ठीक है, आज का जो हमारा सेशन था उसके अंदर काफ़ी छोटा सा सेशन आपको देखने को मिलता है, और इस सेशन के अंदर हमने इंपॉर्टेंट जो वीकली डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइजेज थी, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ थी, उसको डिस्कस किया। इसी तरह से आपको इस चैनल पे हर
एक वीक की जो वीडियोज है वो देखने को मिल जाएगी प्रीवियस। तो आपको डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अगर करंट अफेयर की न्यूज़ देखनी हो, पढ़नी हो, तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको प्रॉपरली कम से कम पिछले 6 मंथ के जो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस है या फिर डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ रही है वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी कमेंट्स हैं, आपके सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपका जो आंसर है वो किया जाएगा, क्वेरी को जो सॉल्व है वो किया जाएगा। अगली बार मिलेंगे आप लोगों से इसी चैनल पे, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।